तो हेलो बच्चों, क्लास 9 चैप्टर 2 का हम लोग जो ये है इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसमें हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर लिए थे पिछले लेक्चर में। और ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ ये मैटर का जो होता था, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन, ये वगैरह सब पढ़ लिए हैं इसका। अब इसमें देखो, इसमें सारा पढ़ लिए हैं, बट हम लोग एक ध्यान देना कि यहाँ पर ये कोलाइड जो होता है ना, होमोजीनियस में नहीं है, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोग इसको होमोजीनियस में लिख लिए थे, केवल इसमें सॉल्यूशन आता है, बिकॉज ये इनफॉर्मली इसमें कंपोजिशन होता है। और इसमें आ जाएगा तुम्हारा कोलाइड्स, लॉइड्स, इस पर ध्यान देना। ओके, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे कि इसको इस होमोजीनियस में पढ़ लिए थे कोलाइड्स को, बट ये एग्जैक्ट इसमें होता है, क्योंकि इस देखने में लगता है कि होमोजीनियस है, बट ये जो होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। सो इसको हेट्रोजीनियस में ही रखेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। ओके, तो हाँ बच्चों, देखो हम लोग बताए थे कि इसमें प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो क्या हुआ कि हम लोग जो प्योर सब्सटेंस है उसको हम लोग जो थर्ड इसका चैप्टर आएगा ना, तो उसमें पढ़ेंगे इसको, उसमें एलिमेंट्स एंड कंपाउंड ये सब पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर क्या मतलब बताए थे? मिक्सचर मतलब उसको बताएंगे टू और मोर सब्सटेंस combine to each other and form mixture, but but it not chemically bonded, उसको हम लोग मिक्सचर बोलते थे। तो हम लोग पहले देखो इसमें लिख लेते एक बार कि मिक्सचर उसको हम लोग बोल रहे थे जो द टू और मोर substance combine each other but not chemically bonded is known mixture। द टू और मोर सब्सटेंस combine each other but not chemically bonded is known as मिक्सचर इसको हम लोग पढ़े थे पिछले में। जैसे इसमें एग्जांपल देखे थे, सैंड इन वाटर, एग्जांपल। ये सब लिख लो एग्जांपल, एंड ये अगर नहीं लिखे होंगे तो लिख लो इसमें। तो ये हम लोग मिक्सचर हुआ, तो हम लोग आज इसी पार्ट को कवर करेंगे। इस मिक्सचर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना था, मिक्सचर का कितना टाइप्स था, दो, एक होमोजीनियस एंड एक हेट्रोजीनियस था। तो हम लोग उसी को आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखो पहले लिख लिए होंगे तो हम इसको इरेज कर देते हैं। देखो मिक्सचर, तो देखो मिक्सचर, ये मिक्सचर का ये टू टाइप्स था, हम लोग देखे थे वो फ्लो चार्ट में पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में भी बात की है थोड़ा इंट्रोडक्शन जब कर रहे थे। देखो मिक्सचर का एक था थोड़ा छोटा में लिखते हैं, एक था इसका होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
देखो दो था, होमोजीनियस एंड एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो इसको हम लोग समझेंगे। देखो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर जो तुम्हारा होता है ना, वो एक क्या होता है ना, कोई यूनिफॉर्म रूप से वो कंपोजिशन उसमें होता है, मतलब एकदम अच्छे से घुले रहता है, उसमें मिले रहता है। जैसे कि एक वाटर में हम लोग चीनी डालते हैं, तो देखो उसमें हम लोग इतना ज़्यादा वो अच्छे से घुल जाता है ना, हम उसको देख भी नहीं पाते हैं अच्छे से, अपने खुले आँख से या नेक्ड आइज बोल लो, उससे हम लोग नहीं देख पाते हैं। और यहीं हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा ना, वो क्या होता है ना कि ये क्या होता है, इसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है। सो इसको हम लोग अपने आँखों से देख भी सकते हैं। तो पहला लिख लेते हैं कि इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसमें लिख लेते हैं। पहला पॉइंट बनाकर हम लोग इसलिए जानेंगे ना इसको पॉइंट बनाकर, बिकॉज हम लोग एग्जाम में अगर पॉइंट बनाकर लिखते हैं ना, तो जो कॉपी चेक करते हैं उनको अच्छा से, मतलब वो बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्टिव लगता है, उस पर नंबर अच्छा मिलता है। सो अभी से सीख लो कि जब भी हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम कोई भी लिख रहे हैं तो उसमें हम लोग पॉइंट बनाकर और इसको हम लोग याद करेंगे। बिकॉज ऐसे डिफिनेशन पूरा लाइन में लिख कर याद करते हो, लाइन बाई लाइन लिख कर याद करते हो, तो वो क्या होता है ना कि याद नहीं हो पाता है। और ऐसे पॉइंट बनाकर लिखोगे ना तो याद भी जल्दी होता है। सो हम लोग इसको लिखेंगे पॉइंट ही बनाकर, समझे। तो देखो पहले लिखेंगे इसमें होमोजेनियस में, इट हैज़ यूनिफॉर्मली composition, it has uniformly composition। एंड सेकेंड लिखेंगे, इसका जस्ट अपोजिट लिख देंगे। देखो यहाँ पर सेकेंड लिखते हैं, इसका हेट्रोजीनियस के जस्ट इसका अपोजिट लिखेंगे, इट हैज़ नॉट यूनिफॉर्मली कंपोजिशन। इसमें नॉट केवल लगा देंगे बस, वो हेट्रोजीनियस का एक पॉइंट हमारा बन गया, समझे। इसमें यूनिफॉर्मली कंपोजिशन हो जाता है, मतलब कुछ में अच्छे से मिल जाता है, बट इसमें नहीं होता है। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी लाने के लिए हम बता दे रहे हैं। जैसे कि किसी वाटर में हम लोग सैंड को मिक्स करते हैं, तो देखो कि यूनिफॉर्मली कंपोजिशन नहीं होता है, उसमें ना अच्छे से घुल नहीं पाता है। तो उसी को वही लाइन है, मतलब कि समझो कि वही लाइन है। और देखो, और इसका सेकेंड पॉइंट इसमें लिखेंगे कि इट मतलब ये जो होता है हमारा कौन होमोजेनियस मिक्सचर, इसमें ना कोई मतलब कि बाउंड्री नहीं होता है। इसमें हम लोग कोई बाउंड्री, मतलब जब दिखबे नहीं करेगा तो कोई बाउंड्री कैसे हम पता लगा सकते हैं। इसका कोई सेपरेशन का कोई बाउंड्री नहीं होता है। जैसे कि अब बोलोगे ये क्या होता है, लेकिन देखो हम बता रहे हैं कि हेट्रोजीनियस में ना क्या होगा ना कि जैसे कि हेट्रोजीनियस में कोई मान लो कि उसमें सैंड डाल रहे हो पानी में, तो उसमें देखते होगे कि उसमें बाउंड्री जैसा, मतलब कि कुछ वहीं समझ लो कि मतलब उसमें डाले हैं तो जाकर नीचे जो वो बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, तो उसमें उसका लेयर हो जाता है अलग, उसका लेयर अलग हो जाता है। इसमें क्या होता है होमोजेनियस में, नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई मतलब विजिबल बाउंड्री सेपरेशन का नहीं होता है, कि इसमें अलग करने का कोई बाउंड्री नहीं है कि इसको अलग कर सकते हैं, यहाँ से अलग कर सकते हैं। बल्कि यहाँ हेट्रोजीनियस में देखोगे जैसे कि हमारा ऑयल होता है, ऑयल को हम लोग मिक्स करते हैं वाटर में, तो एक बाउंड्री बन जाता है, मतलब कि वो ऊपर रहता है, वो हम लोग देख सकते हैं अपने आँख से, उसमें बाउंड्री टाइप का दिखता है। तो इससे अच्छा से समझ लो। तो इसमें क्या लिखेंगे, नो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, इसमें लिख लेते हैं सेकेंड पॉइंट में, नो बाउंड्रीज ऑफ नो विजिबल बाउंड्री, एक मिनट, नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, कोई विजुअल बाउंड्री नहीं होता है जिसको हम लोग देख सकते हैं। और इसमें क्या होगा कि शो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, इसमें जस्ट अपोजिट लिख देंगे, वहीं हो जाएगा। इसमें शो विजिबल
बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। इसमें नॉट यहाँ लगाए हैं तो उसमें यश लगा देंगे, मतलब कि उसमें होगा, इसमें नहीं होगा तो जस्ट अपोजिट होता है, तो वैसे ही तुम लोग लिख लोगे। और इसमें देखो थर्ड पॉइंट हम लोग इसमें लिखेंगे कि दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज। जो हमारा ये होता है ना, इसमें सिर्फ एक फेज होता है। फेज अब तुम लोग बोलो क्या होता है, जैसे हम बताएं ना कि इसमें कि एक वाटर फेज हो गया, एक ऑयल, दोनों सेपरेट हो दिखने लगता है, जो उसमें डालते हैं तो मिक्स नहीं होता है, तो वही फेज हुआ। बट इसमें जब हम लोग तो इसमें लिखेंगे दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज। दे consist of only one phase। ये केवल एक फेज में रहता है। और जस्ट इसको ऑपोजिट में लिख दो, इसमें मोर देन होता है। क्या होता है? मोर देन फेज। दे कंसिस्ट मोर देन फेज। समझ रहे हो ना? तो ये 3 पॉइंट लिख दोगे एग्जाम में, और इससे तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि हेट्रोजीनियस में क्या है और होमोजीनियस क्या है। केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है हमको, बस इसको समझना भी है, क्योंकि ये हमारा आगे ये केमिस्ट्री का बेस है। आगे चल के तुमको बहुत ज़्यादा इसमें मतलब ये मदद करेगा। जब हायर लेवल केमिस्ट्री पढ़ोगे, जाओगे 11th 12th इवन 10th में भी तुमको मदद करेगा ही अच्छे से। सो इसको अच्छे से पढ़ना है। अब इसमें हम लोग जान लेते हैं एग्जाम्पल। देखो इसका एग्जाम्पल हम बताइए दिए तुम लोगों को, फिर से लिख देते हैं एग्जाम्पल इसका होगा सॉल्ट इन वाटर। इसका एग्जाम्पल हो गया। इस सॉल्ट को हम लोग वाटर में डालेंगे तो इतना अच्छा से मिल जाता है ना, इतना अच्छा से घुल जाता है। या फिर शुगर इन वाटर, कि इसको हमको देख, ये जो पॉइंट लिखे हैं कि यूनिफॉर्मली कंपोजिशन, यूनिफॉर्मली वो मिल जाता है, उसमें अच्छा से घुल जाता है। एंड नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, उसको हम लोग कोई बाउंड्री उसमें नहीं दिखता है, वो लगता है कि वो पानी है बस, समझे। और ये कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज, उसमें दूसरा कौन फेज नहीं होता है, सिर्फ लगता है कि एक ही फेज है उसमें। और इसको देखो सेकंड में हम लोग ये एग्जांपल आप लोग लिख लिए, देन इसका एग्जांपल हम लोग लिखेंगे। इसमें सेकंड में जो हेट्रोजीनियस में हम लोग लिखेंगे एग्जांपल कि सैंड इन वाटर। या फिर हम लोग ऑयल वाला समझे थे तो ऑयल वाला लिख लेते हैं, दोनों लिख लेते हैं एग्जाम्पल। देखो सैंड इन वाटर। और सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं ऑयल इन वाटर। तो देखो इसमें भी तुम्हारा ये जो है एग्जांपल, सैंड को वाटर में डालोगे तो अच्छे से घुल लेता है, नहीं है उसमें। एंड वो उसमें बाउंड्रीज दिखे भाई करेगा कि हाँ भाई यहाँ तक वाटर है, यहाँ तक सैंड है, वो पता चल जाता है, विजुअल हो जाता है। एंड दे कंसिस्ट मोर देन वन फेज। इसमें जो कि ऑयल को वाटर में डालोगे तो अदर फेज का कंसिस्ट कर सकता है। सो ये होगा। आप लोग लिख लो, समझ में आया? ओके लिखो। चलो उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे, तो हम लोग इसको इरेज करते हैं। अब देखो इसको पढ़ेंगे होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस के टाइप्स। इसका भी टाइप्स है ना, तो देखो इसमें क्या होता है ना, होमोजीनियस को हम लोग अच्छे से पढ़ लिया, और हेट्रोजीनियस में ये तो पता चल गया कि होता क्या है। अब इसका हम लोग टाइप जानेंगे। तो देखो इसका तो हम लोग बताएं अभी कि इसका एक टाइप होता है सॉल्यूशन। क्या होता है, थोड़ा छोटा में लिखेंगे बिकॉज जगह बच्चे। देखो सॉल्यूशंस,
इसका सॉल्यूशन हो गया एंड इसका हेट्रोजीनियस का टू टाइप्स होता है, यू नो, वन इज colloids and one is suspension. One is colloid and first is colloid and second suspension. तो अब इसको हम लोग जानेंगे, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं बिकॉज जगह का अभाव है। सॉल्यूशन देखो, तो एक सॉल्यूशन, क्लोराइड एंड सस्पेंशन, तीन वो हुआ, दो आता है हेट्रोजीनियस में और एक आता है होमोजीनियस में। तो इसको जानेंगे हम लोग अच्छे से। देखो क्या होता है ना, सॉल्यूशन क्या होता है कि इसका जो पार्टिकल होता है, सॉल्यूशन में जो पार्टिकल होता है वो 1 नैनोमीटर के लेस देन होता है, बहुत उससे छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है इसका सॉल्यूशन का जो पार्टिकल होता है। अब तुम लोगों का सवाल होगा कि भाई ये 1 नैनोमीटर होता क्या है। हो सकता है क्योंकि बच्चे हो, हम भी मतलब जब छोटे थे तो हम लोग को भी कन्फ्यूजन होता था, तो कन्फ्यूजन ये लाजमी है, हम बता देते हैं यहाँ पर कि 1 नैनोमीटर क्या होता है, समझे। और आगे आएगा जो कि कोलाइड में आएगा 1 माइक्रोमीटर, तो उसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो देखो क्या होता है 1 नैनोमीटर ना, क्या होता है कि पहले यहाँ पर हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁹ मीटर होता है। 1 नैनोमीटर में इतना मीटर होता है, इतना मीटर 10⁻⁻⁻ मीटर बोलते हैं। और देखो इसका क्या होता है, cm में लिखना होगा तो इसमें से 2 कम कर दो, यहाँ जो 9 है इसमें से 2 कम कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा कि cm में हो जाएगा 10⁻7। एंड इसको तुम चाहते हो कि मिलीमीटर में करने को, तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻⁻6 मिलीमीटर, समझे। तो देखो क्या है ना कि तुम लोग सोच रहे हो कि ये कैसे यहाँ पर आया, तो इसका मतलब देखो हम अच्छे से समझाते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, यू नो 100 सेंटीमीटर होता है ना, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, समझे। तो इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं, 10⁻2 लिख सकते हैं ना, 10⁻2 लिख सकते हैं हम इसको। तो वैसे यहाँ पर माइनस है, इट मीन्स ये जो है ना 10⁻1 के ऊपर है, मतलब कि ये 10⁻2 डिनोमिनेटर में है। जब इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये यहीं हो जाता है 10⁻2 हो जाता है। जैसे ये प्रॉपर्टी तुम लोग पढ़े होंगे शायद 6 में, ऐसे ही कुछ 6 या किसी क्लास में पढ़े होंगे अभी, जो लोअर क्लास तुम कंप्लीट करके आ रहे हो, कि 1/a के पावर मान लो कि -b है, a के पावर b है। जब इसको हम लोग ले जाएंगे ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या होता है कि ये जो पावर है ना यहाँ उसको हम निगेटिव कर देते हैं, तो ये जो b था हमारा b उसको निगेटिव कर देंगे a⁻⁻b। तो वैसा ही यहाँ पर है, इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ समझ लो कि ये नीचे में ये बाई में है, इसलिए यहाँ पर माइनस है, समझे। देखो यहाँ पर मीटर से हम लोग को सेंटीमीटर में बदलना होता है, तो कैसे बदलते हैं, यू नो, उसमें 1 मीटर बराबर मान लो कि 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो इसमें क्या किए हैं, मतलब कि 1 मीटर में हम लोग क्या किए हैं तो ये सेंटीमीटर में बदला है, उसमें 100 से मल्टीप्लाई किए हैं, क्या किए हैं 1 मीटर में 100 से मल्टीप्लाई किए हैं, तब जाके ये मतलब कि सेंटीमीटर में बदला है मीटर जो हमारा। तो वहीं यहाँ पर क्या करेंगे कि 10⁻- इतना मीटर है, इसको हम लोग को सेंटीमीटर में बदलना है, तो क्या करेंगे सेंटीमीटर 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर 100, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो है तो ये तो ऊपर जाएगा ना, तो 10⁻⁹ एंड 1 इंटू यहाँ से जब बाई में जाएगा तो ये 9 हट जाएगा ना, देन इसका 0, तो यहाँ से जो 2 0 एंड यहाँ से 2 गया तो कितना गया 10⁻7 बचा, यहाँ पर 7 बचा। तो जब 10⁻7 बचा इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻, जब ये 7 है उसको माइनस में कर देंगे तो वहीं 7 हो जाएगा। वैसे मिलीमीटर में भी चेंज किया गया है, तो ये समझ गए ना कैसे हुआ है। तो ओके, अब देख लो और एक चीज़ आएगा, नैनोमीटर याद रखना, समझे।
और देखो और एक चीज़ आएगा हम लोगों को इसमें कि नैनोमीटर और माइक्रोमीटर आएगा। एक आएगा, देखो इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है हम बता रहे हैं अभी, बट पहले देख लो। एक माइक्रोमीटर एक माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है बताओ। एक माइक्रोमीटर बराबर कितना होगा, 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर। एंड इसमें सेंटीमीटर में इसको चेंज करो तो वहीं करना है कि इसमें से दो जो यहाँ है उसको दो कम कर देना है, तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। और मिलीमीटर में भी तुम जानबे करते हो कैसे करना है, तो इसको कर लेना। देखो अब यहाँ पर हम लोग को समझना है ना कि कितना का डिफरेंस है। यहाँ पर एक है 10⁻⁻6 और एक है 10⁻⁹। कितने कितना की इसमें डिफरेंस है। 6 से लेकर 9 तक कितना जीरो आएगा, 3 आएगा, 1 2 3। तो ये कितने कितने मतलब डिफरेंस है, एक माइक्रोमीटर और एक नैनोमीटर में कितना डिफरेंस है, 1000 का। और बताओ इसमें बड़ा कौन होगा हमारा, ये होगा या ये होगा, नैनोमीटर बड़ा होगा या माइक्रोमीटर, तुम ही लोग बताओ। बड़ा ये होगा, कौन होगा, माइक्रोमीटर। तुम लोग कहोगे कि यहाँ पर तो पावर ज़्यादा है बट वो नेगेटिव में है, माइनस में जा रहा है। और ये देखो ये है कम है इसलिए ज़्यादा है। बिकॉज ऐसे भी समझो, देखो मान लो कि यहाँ 20 है, पहले आराम से समझो। देखो यहाँ पर 100 ऊपर 100 है, यहाँ 20 है, समझे ना। और यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर 10 है, तो कौन बड़ा है इसमें बताओ। ये सब मैथ का पार्ट है बट हम सोच रहे हैं अच्छे से समझा दे। तो ये देखो 5 और ये देखो ये कौन बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ ना, जिसके बाई में कम था बटे में वो बड़ा हुआ, कौन बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ। तो वैसे ही समझना है कि देखो यहाँ पर ये कहाँ जाएगा, जो 10⁻⁻ का मतलब हम अभी तो बताएं कि ये इतना लिखा हुआ है, इतना। तो ये बाटा में है, जो बाटा में ज़्यादा रहता है तो क्या होता है कि कम रहता है, लेस रहता है। तो यहाँ देखो ये डिनोमिनेटर में ज़्यादा है, इसका मतलब ये छोटा है। और ये एक सेकेंड है 10⁻6 है, तो इसमें से कौन बड़ा कहाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा कम करेगा वैल्यू को और ये उससे कम करेगा, तो ये बड़ा हुआ ना, तो ये बड़ा हुआ। ये सब तो समझ रहे होगे यार, 9th में आ गए। ओके, तो ये बड़ा हुआ, तो इसका बीच में कितना डिफरेंस हुआ, 1000 का। तो हम लोग बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि हम लोग कि 1 नैनोमीटर, या बोल सकते हैं इसको एक कंसीडर करेंगे तो इसको 1000 बोल सकते हैं, 1000 माइक्रोमीटर के। लोग समझ गए होंगे तो बोलिए समझ गए। ओके, इसको मिटा लेते हैं। कोशिश की है कि अच्छे से समझाओ। देखो तो हम लोग नैनोमीटर और माइक्रोमीटर के बारे में समझ गए। देखो अब इसमें क्या होता है ना कि जो हमारा सॉल्यूशन का पार्टिकल होता है, उसका जो सॉल्यूशन का पार्टिकल होता है ना, उसका साइज होता है ना 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। समझो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। ये तो पहले से इतना छोटा है, उसके बाद भी और छोटा है, मतलब उससे लेस है, कम है। सो दैट ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट इसका फर्स्ट इसको भी पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। तो देखो इतना छोटा होता है, इसके वजह से हम लोग को इसका पार्टिकल अपने नेक्ट आई से देखने में बहुत दिक्कत होता है। तो दिक्कत होता है इसलिए इसको ये इतना अच्छे से मतलब कि उसमें घुल जाता है कि इसको मतलब कि हम लोग को अपने नेक्ट आई से नहीं देख पाते हैं। तो पहले हम लोग इसको और देखो कोलाइड में क्या होता है, कोलाइड भी अभी समझ लेते हैं, लिख लेंगे। कोलाइड में क्या होता है ना कि इसका जो पार्टिकल, इसमें क्या बताएं, इसमें ये बताएं कि लेस होता है 1 नैनोमीटर से। और इसमें क्या होता है ना कि 1 नैनोमीटर से लेकर और 1 माइक्रोमीटर के बीच में रहता है। जो पार्टिकल का साइज होता है कोलाइड्स का 1 नैनोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर तक होता है। और वैसे ही सस्पेंशन में जाएंगे तो क्या होता है कि 1 माइक्रोमीटर से बड़ा होता है। क्या होता है, 1 माइक्रोमीटर से बड़ा होता है। तो इसका पार्टिकल सबसे बड़ा रहता है क्योंकि 1 माइक्रोमीटर से बहुत बड़ा होता है और ये तो बीच में रहता है। सो इसके कंपेयर में, सॉल्यूशन कंपेयर में ये थोड़ा सा बड़ा होता है और उससे छोटा होता है। सो हम लोग पहले इसको क्या करेंगे, ये लिख देते हैं यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में, साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन
solution is less than 1 नैनोमीटर, ऐसे नैनोमीटर के भी लिख सकते हैं, समझे, नैनोमीटर। एंड इसमें लिखते हैं सेकंड पॉइंट, इसका सेकंड पॉइंट नहीं, फर्स्ट पॉइंट में कोलाइड्स का साइज ऑफ colloids particle is between 1 नैनोमीटर to 1 माइक्रोमीटर। ये 1 नैनोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर के बीच में इसका पार्टिकल का साइज होता है। एंड देखो सस्पेंशन में क्या होगा कि मतलब साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन is greater than 1 माइक्रोमीटर। इसका क्या होता है, 1 माइक्रोमीटर से बड़ा होता है। तो और देखो अब इसमें क्या होता है ना कि इसका ये होता है, जो हमारा सॉल्यूशन होता है ये ना, ये स्टेबल होता है। तो इसमें सेकंड पॉइंट में लिख लेते हैं, इट इज स्टेबल। एंड तुम्हारा कोलाइड्स इज ऑल्सो स्टेबल, इट इज स्टेबल। और जो तुम्हारा ये सस्पेंशन होता है ना, वो अनस्टेबल रहता है, इसका पार्टिकल अनस्टेबल। इसका पार्टिकल क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो आप लोग हम बता, इसमें 2 पॉइंट जान गए, समझे। अब हम लोग इस थर्ड पॉइंट इसको जानेंगे। तो क्या होता है ना कि इसका जो पार्टिकल्स होता है इतना छोटा है, होने की वजह से क्या होता है ना कि जो लाइट इसमें पास करते हैं ना, तो क्या होता है कि स्कैटर नहीं करता है। स्कैटर मीन मतलब फैलाता नहीं। सो इसमें लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट अ स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। इसमें पहले लिख लेते हैं, इट इज नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। ये क्या करता है, बीम ऑफ लाइट जो होता है हमारा, उसको स्कैटर नहीं करता है। और इसमें क्या होगा बता दो, ये करता है। इट डज स्कैटर बीम ऑफ लाइट। और वो सस्पेंशन में तुम लोग बताओ, वो तो इतना बड़ा पार्टिकल है, ये तो डेफिनेटली करेगा, हाँ, ये अच्छी तरह से करता है। इसमें लिख सकते हो, इट डज स्कैटर लेस स्कैटर बीम ऑफ लाइट। बट हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इट डज स्कैटर बीम ऑफ लाइट। ये अच्छे से स्कैटर करता है, ये थोड़ा कम करता है, तो उसको लिख सकते हो लेस यहाँ पर। बट इतना भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लिखो इतना। और है पॉइंट, देखो इसमें क्या होता है और भी जान लेते हैं कि जो, क्योंकि इसका सॉल्यूशन का और थर्ड जान गए, अब हम लोग फोर्थ जानते हैं। क्योंकि सॉल्यूशन का जो पार्टिकल होता है 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। तो ये क्या करता है ना, इसका सॉल्यूट पार्टिकल जो होता है वो फिल्टर पेपर से पास हो जाता है। तो इसमें ये भी लिख सकते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल पास थ्रू फिल्टर पेपर, है ना। और इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा पार्टिकल बड़ा होता है, तो इसका भी बट उतना बड़ा नहीं होता है। तो इसमें भी सॉल्यूट पार्टिकल पास हो जाता है फिल्टर पेपर से, कोलाइड्स का, इसका भी, बिकॉज ये 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच में रहता है। सो ये भी पास होता है, बट ये सस्पेंशन में नहीं पास होता है। तो हम लोग ये भी लिख लेते हैं कि सॉल्यूट पार्टिकल पास थ्रू फिल्टर पेपर, लिख लेते हैं यहाँ पर, सॉल्यूट
particle pass through filter paper. सॉलिड पार्टिकल इजीली लिख लेते हैं, यहाँ पर इजीली लिख लेना, चाहे ऐसे भी सही है। ये इजीली पास थ्रू फिल्टर पेपर, इसमें लिखो सॉलिड पार्टिकल पास थ्रू फिल्टर पेपर थोड़ा इसलिए यहाँ पर कम स्पेस दे रहे हैं बिकॉज नीचे का बोर्ड कटने लग जाएगा, सो वो कैमरे में नहीं आ पाएगा। अब देखो इसमें क्या लिखा है कि सॉलिड पार्टिकल्स पास थ्रू फिल्टर पेपर, इसमें लिख देते हैं सॉलिड पार्टिकल does not pass through filter पेपर। इसमें क्या होता है, सस्पेंशन में सॉलिड पार्टिकल जो हमारा होता है वो पास नहीं कर पाता है इजीली फिल्टर पेपर से। और इसमें एग्जाम्पल लिखना है, बट हमको लगता है कि इसमें जगह नहीं बच रहा है, सो इसको इरेज करना पड़ेगा। सो आप लोग क्या करो कि पहले इसको आप लोग लिख लो, देन इसको इरेज करते हैं, साफ करके फिर बताते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। सो हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, तो बोर्ड को साफ कर लेते हैं। हाँ तो बच्चों देखो क्या हुआ कि हम लोग इसका पॉइंट वाइज जान गए, इसका कितना पॉइंट लिखे हैं, 4 पॉइंट। 5वां पॉइंट में इसका एग्जाम्पल जान लेते हैं। एग्जाम्पल देखो इसका एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिखेंगे, वही सॉल्यूशन जो हम बताए हैं कि शुगर इन वाटर, उसको लिख सकते हैं साल्ट वाटर, शुगर वाटर। यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, कोलाइड्स का एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड सस्पेंशन का एग्जाम्पल तो सबको पता ही है, डस्ट स्टॉर्म जो होता है, डस्ट स्टॉर्म, मड होता है जो, उसको लिख सकते हैं इन रिवर। तो देखो इसमें क्या लिखेंगे, डस्ट स्टॉर्म लिख लेंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल लिख लिया है। आप लोग क्या करो कि इसमें एग्जाम्पल अपने मन से सोचो, 3 और 3 एग्जाम्पल सोच के यहाँ पर लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना, और अपने से सोचते रहो यार, इतना तो बता दिए इसमें। तो आप लोग इस अच्छे से एग्जाम्पल सोच के लिखना है इसमें, क्योंकि अभी जितना आप लोग सोचोगे उतना तुम्हारा क्या होगा, दिमाग विकसित होगा। जितना दिमाग विकसित होगा उतना ही ग्रो करोगे लाइफ में, आगे जाओगे। तो चलो ये हो गया, आप लोग लिख लो। तो हाँ बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। तो देखो क्या है ना कि वीडियो अपना बहुत लंबा हो गया होगा, सो डैट हम लोग आगे के जो टॉपिक है नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो इतना आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, एंड जो अभी से ही अच्छे से एकदम समझते चलो, क्योंकि इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना हो। केमिस्ट्री सब इंटर रिलेटेड है, यहाँ से अच्छे से अगर पढ़ते जाओगे तो तुम्हारा हायर लेवल IIT JEE नीट वगैरह जो भी कंपटीशन का तैयारी करना है, यहाँ से अच्छे से तुम कवर कर पाओगे। इसलिए अभी से अच्छे से पढ़ते जाओ हैं। और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, एंड अच्छे से पढ़ो मस्ती से।